मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं शादी में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे हम लोग जब भी बातचीत करते हैं तो बातचीत के दौरान दोस्तों हम लोग बहुत सारा भाषा का प्रयोग करते हैं। बीच में हमने टाइम बोल दिया तो टाइम क्या है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और बीच में हमने बोल दिया शादी, तो शादी क्या है, उर्दू शब्द है। हिंदी होता है विवाह। तो कहने का मतलब है कि भाषा जब हम लोग बोलते हैं कोई भी तो मिक्स करके बोलते हैं। यहाँ पे खास तौर से हिंदुस्तान में तो अखबार किस भाषा का शब्द है, तो दोस्तों ये अरबी भाषा का है। ठीक है, उर्दू देखिए, उर्दू में भी बहुत सारे वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि शादी हो गया, मेहमान हो गया। देखिए मेहमान क्या है, ये उर्दू शब्द है। अतिथि होता है दोस्तों हिंदी शब्द अतिथि, और ये मेहमान क्या हो गया, उर्दू हो गया। तो ये यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अखबार शब्द अरबी शब्द है। चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी बहुब्रीहि दोस्तों हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है ना कि किसी तीसरे पद की प्रधानता बताई जाती है, और दूसरी बात कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपको बोध होगा, और तीसरा इसमें किसी न किसी भगवान का नाम आपको दिखाई देगा बहुब्रीहि में। ठीक है, पहले पद की प्रधानता नहीं होती है, दूसरे की भी नहीं होती, किसी तीसरे की, जैसे कि लंबोदर अर्थात गणेश, गजानन अर्थात गणेश, तो चक्रपाणी अर्थात विष्णु, अर्थात करके इसका निकलता है। और अब यही भाव देखिए आगे यहाँ पे। अब तत्पुरुष देखिए, तत्पुरुष क्या होता है, जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजपुत्र है ना, तो राजा का पुत्र, बीच में का छुपा है, यानी कि कारक छुपा रहता है। का, के लिए, से, नो, ये सब कारक 8 प्रकार के होते हैं। सॉरी, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, मतलब 3 ठो में अव्ययी भाव है, चौथे में नहीं है। तो अव्ययी भाव का परिभाषा क्या कहता है, जिसमें पहला पद अव्यय हो और यथा आ अनुप्रति, यथा आ अनु अप्रति, अनु यहाँ पे लगा है ना, अनु जैसे अनुकूल, प्रतिकूल, ये सब क्या हो गया, अव्ययी भाव हो जाएगा। प्रति भी लगा रहता है, देखिए प्रति लगा रहेगा प्रतिकूल, लेकिन श्रम कहीं भी नहीं लिखा गया है कि अव्ययी भाव समास में श्रम लगा रहता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है कि गणेश का पर्यायवाची, गणेश का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब एक व्यक्ति के कई नाम, जैसे सुरेंद्र हो गया, सुरेश हो गया, देवेंद्र हो गया, पुरंदर हो गया, ये सब इंद्र के ही बहुत सारे नाम हैं। तो वैसे ही जैसे आकाश हो गया, आकाश का नभ हो गया पर्यायवाची, तो गणेश का हो जाएगा गजानन। ठीक है, अगला है अंधेर नगरी चौपट राजा। नहीं, अंधेर नगरी का क्या अर्थ है, तो अंधेर नगरी का दोस्तों होता है अन्याय की जगह, ऐसा जगह जहाँ पे अन्याय होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे नमस्कार का संधि विच्छेद, तो नमः प्लसकार बराबर नमस्कार होता है दोस्तों, नमः प्लसकार, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और किन किन वर्णों की संधि भी पूछ देता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है नरेंद्र, नरेंद्र, नरेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी एक बार और लिख के देखते हैं यहाँ पे, नरेंद्र, तो नर प्लस इंद्र होगा ना, नर प्लस इंद्र, तो नर प्लस इंद्र, तो अ प्लस ई, सॉरी ई, अ प्लस ई, ये किन किन वर्णों की संधि हुई है पूछेगा, तो अ प्लस ई, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे कि थूक कर चाटना मुहावरे का क्या अर्थ है, थूक कर चाटना, थूक कर चाटना हो जाएगा बात कहकर बदल जाना दोस्तों। मतलब कोई हो सकता है कि बोले कि आज के बाद हम तुम्हारे घर पे कभी लात नहीं लगाएंगे, और कह करके और फिर से वो आपके घर पे आने लगा, तो मतलब वो थूक के चाटा है, आज के बाद हम कभी उधार नहीं मांगेंगे, और फिर भी आपसे उधार मांग रहा है। ठीक है, तो वो थूक करके चाट रहा, मतलब कुछ प्रोमिस किया और प्रोमिस करके पलट गया, तब होता है, कुछ बात कह के पलट जाता है आदमी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि इनमें से कौन अशुद्ध शब्द है, बाकी शुद्ध है, एक ही इसमें देखिए, एक ही जो है वो अशुद्ध है, कौन सा, निरीक्षण भी सही है। देखिए अत्यधिक भी ऐसा ही लिखा जाता है। ठीक है, निरीक्षण तो ये खैर दोनों एक ही चीज टाइप हो गया है दोनों में, लेकिन अतिथि जो है ना दोस्तों, अतिथि ऐसे लिखा जाता है, अतिथि ऐसे, दोनों हर सही से होता है, दोनों हर सही से होता है, देख लीजिएगा अतिथि में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा, सी। अगला देखिए, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, रंगमंच मतलब जहाँ पे नाटक नौटंकी होता है होता है ना, तो वहाँ पे पीछे का जो स्थान होता है, मतलब कि जो लोग अभिनय करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे एक पर्दा लगा रहता है, तो पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी हो जाएगा, यहाँ पे नेपथ्य कहा जाता है जो कि पर्दे के पीछे का स्थान होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या क से लेकर के म तक दोस्तों स्पर्श व्यंजन कहलाता है, तो ये होता है आपको 25 टोटल मिलाकर के, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों वर्ण होती है,
और वर्ण मिलने से, वर्णों के मिलने से वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? वर्णमाला, अल्फ़ाबेट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ABCDEFGH, वो भी दोस्तों वर्णमाला ही है। ठीक है, और वर्णों के मिलने से वर्णमाला बनता है और भाषा की ये सबसे छोटी इकाई होती है। क ख ग घ, ये सब क्या है? ये सब वर्ण है, वर्ण है ना। ऐसे लिखा जाता है क ख ग है, और ये सब शब्द भी हो जाएगा, जैसे कि ल लिख दिए, न र नर, ये भी शब्द हो गया। और पूरा का पूरा राम घर जाता है, राम घर जाता है, ये क्या हो गया? वाक्य हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पे प और फ का उच्चारण स्थान उपपदन्यानामष्ठ, उपपदन्यानामष्ठ कहता है कि उ प फ ब भ म, ये सब ओठ से इसका उच्चारण होता है। ठीक है, ईचू जसा नाम तालु कहता है कि च छ ज झ इ तालु से उच्चारण होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ कहता है कि अ क ख ग अंग ह और विसर्ग, ये सब कंठ से इसका उच्चारण होता है। जैसे कि यहाँ पे कह लिखा है ना, तो ये विसर्ग जो है ना, ये कंठ से ही होता है उच्चारण, ये विसर्ग का, और क का भी होगा। तो अगला चलिए देख लेते हैं। और ट ठ जो होता है वो मूर्धा से होता है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह, अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, अंग और अह इसको अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और ये जो स देख रहे हैं ना, तलाबी स है, मूर्धनी स, एक ठो और होगा दांती स, एक अह, ये मिला करके 4 ठो क्या होता है? उसमें व्यंजन, जिसको बोलने से मुंह से उष्मा निकलता है, हवा निकलता है। कभी स बोल के देखिएगा, स बोलिएगा ना तो मुंह से हवा निकलेगा, ह बोलिएगा हवा निकलेगा। तो ये क्या हो गया? उसमें व्यंजन, उसमें कहा जाता है। ठीक है, पूछ देता है एग्जाम में। और ये जो देख रहे हैं स्र छ त्र और ज्ञ, ये सब क्या होता है? संयुक्त व्यंजन, मतलब 2 व्यंजनों के मिलने से बनता है। जैसे कि स्र हो गया, स और र मिलने से बनेगा, त्र हो गया, त और र मिलने से बनेगा, है ना। तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपको हिंदी वर्णमाला में ये ऑप्शन नंबर बी, ये अयोगवाह है। ठीक है, गोल घड़ी अच्छी लगती है, इसमें गोल में किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक है दोस्तों, ये घड़ी का विशेषता बता रहा है ना, गुण बता रहा है उसका। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जैसे 4 कलम, 4 कलम लिखा है, 4 कलम लेकर के आया रमेश ऐसे करके, तो 4 कलम क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया विशेषण। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण है। अगला यहाँ पे देखिए नीचे, अगला है किसी के पीछे आंख बंद करके चलना, किसी के पीछे आंख बंद करके चलना, ये आपको बताना है कि इस वाक्यांश के लिए कोई एक शब्द निर्धारित कीजिए, एक शब्द निर्धारित कीजिए इसके लिए। यहाँ पे डेली आपको हिंदी का एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा शाम को। और ये दोस्तों डेली आपको यहाँ पे हम करवाते हैं प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जिसका PDF जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर के वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और डेली एक हिंदी का आपको सेट यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों क्या होता है कि हिंदी डेली पढ़ने से हिंदी सही रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है। समास, संधि, प्रत्यय, ये सब जितना भी उपसर्ग हो गया, छंद हो गया, ये सब डेली देखने से ही मतलब दिमाग में बैठा रहता है, नहीं तो निकल जाता है। तो ये सब देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा, 1-2 सवाल भी लड़ जाएगा ना, तो ये पढ़ाना हमारा एक तरह से सफल हो जाएगा दोस्तों। और ये यहाँ पे चलिए तो अपने बातों को हम विराम देते हैं। और आपकी वहाँ पे देखिए क्या है ना कि टेलीग्राम पे मैं थोड़ा पोलिंग वगैरह भी कराता हूँ, तो जाकर के आप पोलिंग वगैरह ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे और भी सवाल रहते हैं। और एक जो लास्ट वाला सवाल है उसका भी हम जवाब देने का कोशिश करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमने पूछा है लास्ट में। यहाँ पे हमने जो पूछा है आपसे, इसका मैं वहाँ पे जवाब दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, बताइएगा। और अनुकरण और अनुसरण में क्या अंतर है ये हम कल बताएंगे। ठीक है।